आज की वीडियो हमारी है अनुपात विश्लेषण का सामान्य अध्ययन। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए रीडर्स चॉइस की बुक हमारे पास मौजूद है और इसमें हम रेशो एनालिसिस का जो क्वेश्चन है, ये प्रश्न हमने पिछली वीडियोज में लगभग ये जो 26 नंबर है पुरानी बुक में, ये 24 नंबर क्वेश्चन का है और इसके आगे पुरानी बुक में क्वेश्चन था ही नहीं। लेकिन जब हमने नई बुक खरीदा तो नई बुक में हमें 26 के आगे यानी कि 26 जो क्वेश्चन नंबर है वो हमारी वीडियो की पुरानी वाली बुक में 24 नंबर है। और जब हमने नई बुक खरीदी तो नई बुक में पता चला कि इसमें भाई 24 के आगे 5-6 क्वेश्चन और आ गए, यानी 27 नया क्वेश्चन हो गया। इसके बाद 28 भी नया क्वेश्चन हो गया। 29 यहाँ पर देखेंगे तो 30, 31, 32, 33। तो कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए एक प्रकार से और चैलेंजिंग प्रॉब्लम आ गई कि मतलब कि 5-6 क्वेश्चन और आने का मतलब होता है कि इसकी वीडियो हमें दोबारा से और बनानी पड़ेगी ताकि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो जो छात्र कक्षा 12 में है और उनके पास रेशो एनालिसिस का चैप्टर सिलेबस में है तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। अगर आपके पास दूसरे राइटर की बुक है तो भी यह बुक आपके फ़ायदेमंद है और आपकी ये जो क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम है, ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को यानी धीरज सर कॉमर्स क्लासेज को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट का प्रयोग करने के बाद आप वहाँ पर अपने सब्जेक्ट के और चैप्टर्स की वीडियो आसानी से देख पाएंगे। हालांकि इसके जो क्वेश्चंस बाकी के पीछे वाले हैं 1 से लेकर 24 तक, उसका लिंक आपको शेयर करेंगे इसके डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप पीछे की जो तमाम वीडियोज हैं, अगर आप रेशो एनालिसिस करना चाहते हैं तो वहाँ से आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगी। यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें एक कंपनी के खातों से प्राप्त विवरण निम्न प्रकार हैं। अंश पूंजी, इसमें समता अंश है यानी इक्विटी शेयर 10 रुपये वाला 2 लाख रुपए का है। यहाँ रुपीज लिखा है तो यानी ये सारी जो डाटा यहाँ पर मिला है रुपए में ही है। 10 रुपये का एक शेयर है तो इसे हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 20,000 शेयर आएगा। 12% प्रेफरेंस शेयर, अधिमान अंश को प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं, 50,000 का है। इस 50,000 का 12% डिविडेंड जो होगा वो 6,000 का होगा। सामान्य संचय यानी जनरल रिजर्व है 92,000 का। 10% यहाँ डिबेंचर भी दिया हुआ है, ऋणपत्र 2 लाख का। ये करंट लाइबिलिटीज़ है। फिक्स एसेट्स यानी स्थिर संपत्तियाँ, चालू संपत्तियाँ 1,17,000 की हैं। उपरोक्त विवरण से अंशधारक निधि पर प्रत्याय यानी रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड्स। दूसरा है प्रति अंश अर्जन यानी कि अर्निंग पर शेयर। प्रति अंश पुस्तक मूल्य यानी वैल्यू पर शेयर। और मूल्य अर्जन अनुपात यानी प्राइस अर्निंग रेशो कहा गया है निकालने के लिए। अंश का बाजार मूल्य यानी मार्केट प्राइस 17 रुपया है। कर पश्चात जो प्रॉफिट है यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसे हम अर्निंग आफ्टर टैक्स बोलेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो 75,000 का है। और टैक्स की जो अमाउंट है टैक्स का वो 25,000 है यानी 25,000। अब हम इससे जो कैलकुलेशन हमें करने के लिए कहा गया है उसकी शुरुआत करते हैं और एक एक पॉइंट आपको दिखाते हैं। सबसे पहला नंबर है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड्स। जब ये प्रश्न इस क्वेश्चन में पूछा गया है तो हम इसके पॉइंट्स को नोटिस करते हैं और फार्मूले को देखेंगे। तो फार्मूला इसका है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू 100 अपॉन शेयर होल्डर्स फंड्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन्होंने खुद ही लिखा हुआ है यहाँ पर 75,000 रुपये का, तो हम इसी को ही यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई शेयर होल्डर्स फंड्स चाहिए। शेयर होल्डर्स फंड्स की अगर बात करें तो ये शेयर होल्डर्स फंड्स है। ये जो इक्विटी शेयर है ये भी, प्रेफरेंस शेयर और सामान्य संचय, इन तीनों का टोटल 3,42,000 रुपया होता है। हम इन तीनों से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर है 29.93% आएगा। और उसका जवाब यहाँ पर आप देख सकते हैं 21.93% आ चुका है। 21.93 इसका जवाब है। और दूसरा पॉइंट पूछा गया प्रति अंश अर्जन यानी
अर्निंग पर शेयर। इसका फार्मूला है अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी। तो भाई अर्निंग आफ्टर टैक्स तो हमारे पास है, लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड इसमें से नहीं माइनस हुआ है, तो उसे हम और माइनस कर देते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर है 50,000 का, इसमें से 12% यानी इसका 12% काटेंगे तो 6,000 रुपये आएगा। अब 6,000 रुपया माइनस कर देंगे, 69,000 आएगा। नीचे लिखा नंबर ऑफ इक्विटी, तो नंबर ऑफ इक्विटी मैंने पहले बताया था 2 लाख रुपए का शेयर है इक्विटी, 10 रुपये का एक शेयर है, तो इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो 20,000 शेयर आ जाएगा। तो हम इसके नीचे 20,000 से इसे डिवाइड करेंगे, 3.45 रुपये इसका जो है आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे ये रहा 3.45 इसका जवाब। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इन्होंने कहा है कि भाई प्रति अंश पुस्तक मूल्य बताओ क्या होगा। तो इसका फार्मूला क्या है, वैल्यू पर शेयर का फार्मूला है इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी। इसका मतलब है इक्विटी शेयर होल्डरों का पैसा और नंबर ऑफ इक्विटी उससे डिवाइड किया जाएगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा तो भाई यहाँ पे 2 लाख रुपए का दिया हुआ है और इसके बाद नहीं है, सिर्फ 2 लाख रुपए का दिया हुआ है। और उसके बाद ये दिया हुआ है सामान्य संचय। सामान्य संचय भी इक्विटी शेयर होल्डरों का पैसा होता है। इसको हम डिवाइड किससे करेंगे, यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी से। तो नंबर ऑफ इक्विटी हमारे पास कितना है, वो है 20,000। तो इसे 20,000 से डिवाइड करेंगे, 2 लाख प्लस 92,000 अपॉन 20,000। 2,92,000 को हम 20,000 से डिवाइड करेंगे, 14.6 रुपया आएगा। इसके बाद बोला गया प्राइस अर्निंग रेशो, जिसे हम बोलते हैं मूल्य अर्जन अनुपात। मूल्य अर्जन अनुपात में देखेंगे तो इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है मार्केट प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर। तो मार्केट प्राइस हमारे बुक में दिया हुआ है, यहाँ पे 17 रुपये ये रहे। अब 17 रुपये को हम डिवाइड करेंगे अर्निंग पर शेयर से। तो अर्निंग पर शेयर तो हमने पहले निकाल लिया था 3.45 रुपये, इसी से हम डिवाइड कर देंगे इसको। 4.93 टाइम्स आएगा, ये यहाँ पर टाइम्स में आएगा क्योंकि रुपया नहीं होता ये। तो यहाँ पर 4.93 यहाँ पर आ चुका है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 27 जो कि हमारा छूट गया था, हमने पिछला प्रश्न यहाँ तक बनाया हुआ है 1.08 टाइम्स, 1.92 टाइम्स, 3.88 टाइम्स, ये हमने निकाला हुआ है। यहाँ तक कैलकुलेशन हो चुकी थी। अब ये जो नए प्रश्न आए हुए हैं, अब इसका सॉल्यूशन आपके पास हम कंटिन्यू दे रहे हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बनाएंगे अगले पार्ट में। छोटा पार्ट रखेंगे कम समय का, जिससे आप लोग बहुत आसानी से समझ जाएं। और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स अकाउंट से संबंधित लेते रहिए। और यहाँ पर मज़े की बात आपको बता दूँ कि मैंने बहुत अच्छी और साफ साफ राइटिंग में लिख करके आपको दिखाने की कोशिश की है। उसकी वजह ये है कि आप लोगों को भी इसी प्रकार से बहुत बढ़िया बढ़िया राइटिंग करनी है और शब्दों को इस प्रकार लिखना है, बहुत बेहतरीन और सुंदर सुंदर शब्द का प्रयोग करेंगे। कटिंग तो बिल्कुल नहीं करेंगे और सफाई से काम करेंगे, सफाई से एग्ज़ाम में भी और अपनी कॉपी में। जैसे प्रैक्टिस आप करेंगे वैसे ही रिस्पॉन्स भी आपको मिलेगा। हम जिस प्रकार से अभी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे बच्चों को मैं क्लास में कहता हूँ कि भाई राइटिंग बहुत ख़राब है, तो मुझे कहेंगे कि सर ये तो रफ वर्क है, आप मेरा फेयर कॉपी देखना। तो जब मैं फेयर कॉपी में चेक करता हूँ, देखता हूँ, तो उसमें भी ऐसे ही चिड़ी एक टांग जैसी छपी रहती है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप जैसे रफ की कॉपी में करेंगे ऐसे ही फेयर में भी करेंगे। जल्दबाजी में करेंगे तो और बेकार राइटिंग होगी, लेकिन जल्दबाजी की राइटिंग तब सही लगती है जब आपकी स्पीड अच्छी हो चुकी हो। तो अगर आपकी स्पीड अच्छी राइटिंग की नहीं है, मंदी है, स्लो है, तो आप उसको फास्ट करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि ज़्यादा शब्दों को कम समय में लिखा जा सके, जिससे आपको बहुत अच्छे नंबर प्राप्त हो सकें।